हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज का वीडियो जो है वो हाइड्रोकार्बन पे बनाया गया है। हाइड्रो जैसा कि नाम से क्लियर है, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में हम दिखा रहे हैं, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है जिसे हम मीथेन कहते हैं, जो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होते हैं कार्बन के बीच में उपस्थित बॉन्ड के आधार पर इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा जैसा कि गोले में दिखाया गया, तब उसे हम एल्केन कहते हैं और इसमें एन की ध्वनि आती है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब उसे हम एल्कीन कहते हैं और यहाँ पे इन की साउंड आती है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तब उसे हम एल्काइन कहते हैं और यहाँ पे आइन की साउंड आती है। तो यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं कार्बन और कार्बन के मध्य में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन होगा यानी कि 1 कार्बन होगा तब उसे मिथ या मेथ कहते हैं। जब 2 कार्बन होगा तो उसे हम एथ कहते हैं। जब 3 कार्बन होगा तो उसे प्रोप, और 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट। इसी प्रकार से 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है। अब यहाँ पे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को अलग अलग से स्टडी कर लेते हैं। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है और एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जो फार्मूला है CnH2n-2। यहाँ पे n का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब हम एल्केन में देखते हैं, यदि n की वैल्यू अगर हम 1 मान लें तो यहाँ पे CH4 बनेगा। n की वैल्यू अगर 2 मान लें तो ये C2H6 यानी कि एथेन बनेगा। अब यहाँ पे हम लगातार अगर कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बढ़ते जाएंगे और इस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे तो पूरा हमको क्लियर हो जाएगा कि ये एल्केन के द्वारा ही बना हुआ है। अब 3 कार्बन होगा तो उसे हम प्रोपेन, जैसा कि फार्मूला दिखाया गया है प्रोपेन का C3H8। और 4 कार्बन होगा तो उसका फार्मूला बनेगा C4H10 जिसे हम ब्यूटेन कह सकते हैं। तो यहाँ पर एल्केन में एन की ध्वनि आ रही है, तो एन की ध्वनि आने से हम इसको एल्केन के ग्रुप में रख सकते हैं और इन सभी में कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब इसी प्रकार से हम एल्कीन में भी देख सकते हैं। एल्कीन का फार्मूला क्या है CnH2n। यहाँ पे 1 कार्बन नहीं होगा, इसके लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं। जब n की वैल्यू 2 मानेंगे तो C2H4 बनेगा जिसे हम एथीन या एथिलीन भी कह सकते हैं। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से C3H6 बन जाएगा जिसे हम प्रोपीन कह सकते हैं और यहाँ पे इन की ध्वनि आएगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला है, इसलिए यहाँ पे इन की ध्वनि आएगी जैसे कि यहाँ दिया गया है C3H6 यानी कि प्रोपीन। इसी प्रकार से C4H8 बन जाएगा जिसे हम ब्यूटीन कह सकते हैं। अगर हम एल्काइन में जाएं तो यहाँ पे CnH2n-2 हो जाता है। अगर यहाँ पे हम n बराबर 2 माने तो यहाँ पे हमें मिलेगा C2H2 जिसे एथाइन या एसिटिलीन कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें C3H4 बन जाएगा जिसे हम प्रोपाइन कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम लगातार देखते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन में एन की ध्वनि, एल्कीन में इन की ध्वनि और एल्काइन में आइन की ध्वनि आती है। तो अब हम यहाँ पर स्पेशली कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे एल्केन में, फिर क्रमशः एल्कीन का। तो एल्केन में हम यहाँ पे देखते हैं मीथेन के बारे में। तो मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और जल में अघुलनशील गैस है। और इसका स्रोत कहाँ से यानी कहाँ से मिलता है, तो मीथेन सामान्यतः धान की खेतों से यानी कि पैडी फील्ड से मिलता है।
और कोयले की खदानों से भी निकलता है, इसलिए इसे फायर डैम्प भी कहते हैं। घरेलू पशु वातावरण से भी उत्पन्न होता है और दलदली क्षेत्रों से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे मार्स गैस भी कह सकते हैं। और इस मीथेन का उपयोग कहाँ पे करते हैं? जब मीथेन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाते हैं तो इससे हमें एक ब्लैक प्राप्त होता है, जिसे कार्बन ब्लैक कहते हैं। इस कार्बन ब्लैक का प्रयोग हम टायर में पेंटिंग के लिए या पेंट बनाने में छपाई करने वाली स्याही में उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मीथेन को हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि घरेलू पशुओं के ये गोबर से प्राप्त होता है और इससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एथेन के बारे में। एथेन रंगहीन, जल में विलेय और स्वादहीन गैस है और एथेन का उपयोग हम खाना पकाने में, यानी कि इसको हम एलपीजी में भी प्रयोग करते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर को भी हम एलपीजी में प्रयोग कर सकते हैं और ये सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर गैस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जब प्रोपेन ब्यूटेन का मिक्सचर लिया जाता है और हाई प्रेशर देते हैं उससे एलपीजी बनती है। और प्रोपेन का उपयोग हम सड़क वाहन ईंधनों में भी कर सकते हैं, सीएनजी बनाने में भी कर सकते हैं। और ब्यूटेन जो होता है यह एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग हम सिगरेट लाइटरों में कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ध्यान देना होगा, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। अब हम आगे देखते हैं एथीन के बारे में। एथीन को हम इथिलीन भी कहते हैं और इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। इसका उपयोग सामान्यतः कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग हम कच्चे फलों को पकाने में कर सकते हैं और ये नेचुरली भी पका सकता है। लेकिन आर्टिफिशियली की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियली फलों को पकाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कर सकते हैं। और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड नमी पाने पर, यानी कि H2O पाने पर ये एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है और उस एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम फलों को पकाने में भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने में मतलब कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं और वो नमी पा करके एसिटिलीन में बदल जाता है और फलों को पकाने में हेल्प करता है। अब इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। तो अगला हमारा होगा एथाइन, या उसे हम एसिटिलीन भी कह सकते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बाइड का जो फार्मूला आप देख रहे हैं CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला है। तो अब यहाँ पे देखिए एसिटिलीन, इसे हम एथाइन के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? कैल्शियम कार्बाइड को अगर नमी दे देते हैं तो वो एसिटिलीन गैस बना देती है। और एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम गैस वेल्डिंग में भी करते हैं, रबड़ बनाने में करते हैं और इसका उपयोग हम कपूर बनाने में भी कर सकते हैं।